हेलो दोस्तों। आज फेडरल बैंक के नतीजे आए, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे और उसको मैं आरबीएल बैंक के साथ कंपेयर करूंगा। ओके, क्यों आरबीएल बैंक? क्योंकि इट्स ए टिपिकल, इट्स नॉट ए, तीन बैंक ही मैं मिड कैप में ट्रैक करता हूँ, इज आरबीएल, फेडरल एंड आईडीएफसी। एंड फॉर डिस्क्लेमर, आई डोंट हैव फेडरल, आई हैव ओनली आरबीएल एंड आईडीएफसी। ओके, फेडरल में मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ। Okay, and I'm not a SEBI advisor, so you must take, or whatever I'm talking, this just for education purpose. You need to consult your advisor, okay, for buying or selling. Okay, so let's move forward. So अभी हम इसको बात करेंगे, and I like to compare with RBL and Federal, as I said, because कि RBL के जो typical बैंक है ना, वैसे ही टाइप का बैंक है, ठीक है। IDFC नहीं है, IDFC very different, ठीक है। मैं लास्ट में RBL बैंक और IDFC को एक कंपेरिजन डाला था, लेकिन IDFC वेरी डिफरेंट लीग इटसेल्फ। ओके, इट्स ए इन ए गिव्स ऑफ बैंक, इट्स ए बजाज फिनांस, ठीक है। मतलब वो NBFC है, ठीक है, बैंक ऊपर से, लेकिन दैट इज डिफरेंट लीग इटसेल्फ, दैट इज क्रीम, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो मैं यहाँ पे आरबीएल में 10, मैंने 10 के रेटिंग पे यदि मैं इसको 10 देता हूँ तो उसके अगेंस्ट मैं इसको 7 दूंगा, ठीक है। क्यों, मैं बताऊंगा, ठीक है। और उसके पहले मैं बता दूं कि आज के डेट में आरबीएल बैंक का मार्केट कैप, ये थोड़ा देखना पड़ेगा आज कितना है, तो लेट मी सी हियर क्विकली, स्क्रीनर में ही जाके देख लेते हैं। आरबीएल, तो आरबीएल का है 11,787, ठीक है, और फेडरल का है 16,000, मतलब करीब करीब 5,000। इसका जो फेडरल बैंक 5,000 मार्केट कैप इससे ज्यादा है, ठीक है। हम समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, कैसी एबनॉर्मेलिटी है ये। ओके, तो क्या मैंने बताया यहाँ पे आपको कि इसकी जो ये फेडरल बैंक, इससे समझो कि आप 5,000 करोड़ का मार्केट कैप ज्यादा है, ठीक है, आज की डेट में 5,000 करोड़, ठीक है, विच इज वेरी बिग अमाउंट, विच इज लाइक 50% ऑफ आरबीएल, इतना बड़ा है, ठीक है। मतलब उसके करीब करीब 1.5x है आरबीएल का। अब नेक्स्ट आते हैं, अब समझते हैं एक एक डेटा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ, लाइक लेफ्ट साइड में मैं आरबीएल रखूंगा, राइट साइड में मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है, एक एक करके। तो यहाँ पे Q4 का जो पैट है 75 करोड़ है, 478, मतलब ह्यूज जिसको बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे से बाजी मारता है फेडरल बैंक, ठीक है। लेकिन आगे जाएंगे तब आपको बिटवीन द लाइंस जिसको बोलते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना ज्यादा है और क्यों तभी मैं आरबीएल को 10 पॉइंट्स क्यों दे रहा हूँ। आगे चलते हैं, ठीक है। YOY जो पैट है, ठीक है, ये इस क्वार्टर का, ठीक है, वो नहीं पूरे ईयर का, एक्चुअली 508 करोड़ पूरे ईयर का प्रॉफिट है आरबीएल का। इनका है 16,664, मतलब 3 टाइम्स मोर, 3 टाइम्स, विच इज लाइक वेरी वेरी नाइस। फेडरल हैज डन वेरी वेल, देयर इज नो डाउट इनटू दैट। चारों लास्ट के चारों क्वार्टर उनके बराबर चले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनआई जो है नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, जो क्या होती है कि मैं लोन दिया तो उससे मेरे को मान लो कि 100 रुपया मिला, और मैंने जब उसी के साथ डिपॉजिट भी है तो डिपॉजिट में 70 रुपए देने पड़े, तो मेरा एनआई कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। इसको एनआई बोलते हैं, मतलब मैंने लोन से जितना मैं कमाया और कितना मैं गंवाया कासा और डिपॉजिट पे, उसी का जो डिफरेंस आता है दैट इज एनआई। तीन का एनआई 14 से 20 करोड़ है, ठीक है। इनसे मैंने करीब 500 करोड़ ज्यादा, मतलब 50% ज्यादा। ओके, तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो सारा ही मस्त तरीके से ये बाजी मारता जा रहा है, ये बाजी मारा, यहाँ बाजी मारा, यहाँ बाजी मारा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। अब नीम क्या है, 4.2%, नीम इनका 3.23% है, ठीक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो बोलते हैं, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन यदि मिड कैप का यदि बड़ा नहीं हुआ, इट विल बी ऑलवेज हैविंग ट्रबल, क्योंकि कासा जो आप कासा अगर हाई भी उठाते हो तो आपको ऊपर नीम आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नीम इनका काफी कम है, तो यहाँ आपका आरबीएल बैंक बाजी मारता है। फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, केवल इसी लाइन के लिए मैं आपको यहाँ पे मैं 10 दिया हूँ। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि आप एनआई तो कर रहे हो,
नेट इंटरेस्ट इनकम आपका तो काफी आया, ठीक है, लेकिन आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज नॉट कमिंग। प्रॉफिट मार्जिन आपका लगभग आरबीएल के बराबर है, तो आपका कोई फायदा नहीं अगर एनआई आपने खूब लाया, ठीक है, उससे कोई खास फायदा नहीं है। ओके, एनआई के साथ साथ ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है आपके एचडीएफसी बैंक का देखेंगे, आप कोटक का देखेंगे तो दे हैव लाइक 4% प्लस, आईडीएफसी इज टू 5% प्लस, ठीक है। तो आपका जो टिपिकल लोन होगा, ठीक है, आप जब टिपिकल लोन से अगर कमाएंगे जो कि हाई मार्जिन नहीं है तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम रहेगा। ओके, तो ये यहाँ पे बहुत ही नीचे 2 पॉइंट, चौथा और पांचवा पे आरबीएल बहुत ही आगे इसको बोलेंगे, ठीक है। देन कैपिटल एडिक्वेसी, कि आपके पास नेक्स्ट जब मार्केट ऊपर उठता है, जब सब कुछ स्टेबलाइज होता है, जब कोरोना कम होता है, रिसीड करेगा जब कोरोना, देन हु हैज इनफ मनी टू गो एंड गिव लोन्स, ठीक है। तो अभी 3% ऊपर है इनसे, माने इनके पास एम्पल एडिक्वेसी है जाके लोन देने का। जब भी मौका आएगा वो मौके पे छक्का मारने के लिए आरबीआई हमेशा रेडी है, ठीक है। इनका काफी कम है, इनको अभी रिसेंटली में अगर लोन तेजी से बढ़ाने हैं तो इनको पैसे मार्केट से लेने पड़ेंगे। जीएनपीए में लगभग मतलब ठीक ठाक है। जीएनपीए इसमें दोनों में मतलब अभी बोलूंगा कि फेडरली बेटर है। अब ये देखिए 8वां पॉइंट भी बहुत ही क्रूशियल होता है किसी भी बैंक के लिए। पीसीआर इनका 72.5 है, इनका 65 है, मतलब कि ये 72.5% जो लोन्स हैं उनके अगेंस्ट प्रोविजनिंग कर दिया है। तो बिकॉज ऑफ दिस एग्रेसिव प्रोविजनिंग ये यहाँ से यहाँ पे कम दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ से इनका ज्यादा दिख रहा है कि उन्होंने उतना तेजी से प्रोविजन नहीं किया है, ठीक है। जब उतना तेजी से प्रोविजन करेंगे तो मतलब कि यहाँ पे भी चंकी लोन निकलने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे आरबीएल में पूरे फिनिश हो गए। कासा रेशियो 31-33 मोर और लेस लाइक बराबर, इट्स ओके, ओके, दोनों को ही अभी बढ़ाना है अच्छे तरीके से। एवरेज लिक्विडिटी मैं इनका डेटा नहीं निकाल पाया कहाँ है, तो एवरेज लिक्विडिटी इनका 154, इनका मेरे को कास्ट फिगर में प्रेजेंटेशन में दिखा नहीं, आई हैव टू फाइंड इट आउट। कास्ट टू इनकम दैट इज यहाँ पे 154 है, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई गॉट इट, बट दिस नॉट द एग्जैक्ट वन। फिर आता है कॉस्ट टू इनकम। कॉस्ट टू इनकम में मतलब कि आरबीएल इज लाइक सुपर, इनका कॉस्ट टू इनकम हमेशा से ही गिरता जा रहा है अच्छा से। कॉस्ट टू इनकम मतलब जितना ज्यादा है मतलब उतना ज्यादा आपका कॉस्ट है, तो सेम इनकम कमाने के लिए आपको ज्यादा कॉस्ट लगाना पड़ रहा है, ठीक है, विच इज नॉट गुड फॉर ए बैंक। हमेशा कॉस्ट टू इनकम बैंक का लो रहना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो मेजर पॉइंट्स है, जो मेजर बाजी मारने वाले हैं वो आरबीएल कॉस्ट टू इनकम, जो कि बहुत ही स्टिकी होता है, आप इतना जल्दी से ऊंचा चढ़ाव नहीं कर सकते हो। पीसीआर बहुत अच्छा है, ओवरऑल कैपिटल रेडिकेसी है, और ये सुपर्ब है, निम सुपर्ब है, ठीक है। हाँ, एनआई इनका क्या है, इनका जो मेजर है, इनकी पैट बहुत अच्छी हुई है, एनआई भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगेन एनआई आप कितना भी कर जाता है, आपका प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई खास फायदा नहीं हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे जब आते हैं तो 429 आरबीएल के ब्रांचेस हैं और ये सब माइक्रो ब्रांचेज हैं इनके, ठीक है। इनके पास 1272 ब्रांचेज हैं, मतलब 2 गुड ब्रांचेज, एंड मोस्टली साउथ ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र इधर मोस्टली ज्यादा है। हाँ, तो ये क्योंकि ये काफी बड़े दिन से आरबीएल तो जुम्मा मतलब कि हार्डली 6-7 बरस की इनकी वो है, लिस्टेड हुए थे 2016 में शायद लिस्ट हुए थे, ये 2015 में, और ये 2021 है। जुम्मे 6 साल इन लोगों ने मतलब अपना अच्छे से काम किया है उसके बाद आईपीओ के बाद से। तो ब्रांचेज इनके काफी हैं। टेक्नोलॉजी दोनों फिनेकल पे चलते हैं, दोनों फेडरल भी और इनकी भी, लेकिन जहां तक टेक्नोलॉजी की बात देखोगे ना आप, तो मिड साइज बैंक में नोबडी इज नियर टू फिनेकल, ठीक है। सॉरी, टेक्नोलॉजी इनकी आरबीएल में हाल ही में एक्सेंचर को हायर करा है, एंड इट्स वेरी बिग प्रोजेक्ट, जिसमें कि जितने इनकी एपीआईज, जितने प्रोसेसेस, जितना उसको मेंटेन करना, सबका इनको दे रखा है एक्सेंचर को। यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मच मनी दे मस्ट बी पेइंग टू एक्सेंचर, इट विल बी ह्यूज, सो दैट इट कैन कॉस्ट। लेकिन जो आरबीएल की जो सुपीरियरिटी है, आरबीएल की जितनी सुपरमेसी होने वाली है जो टेक्नोलॉजी में, दैट इज वेरी डिफरेंट लीग इटसेल्फ,
टेक्नोलॉजी वाइज इफ यू सी इन टुडे सिनारियो, जो टेक्नोलॉजी लैंडस्केप जो आरबीएल का है, nobody has, even in the big banks like Kotak and all, they don't have such kind of technology which they're using, already using. ठीक है, फिर आता है थर्ड, आरबीएल इज द 5th लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूर इन इंडिया. ओके, 5th लार्जेस्ट है, नियर अबाउट 5%, 4.7 एग्जैक्टली, 4.8% का मार्केट शेयर है. 20% हाईएस्ट है, दैट इज विथ एसबीआई. इनके पास क्रेडिट कार्ड जीरो है, क्रेडिट कार्ड का कोई इनको पता नहीं है कि कैसे करते हैं. ठीक है, नॉट इस्टेब्लिश कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग. इनके पास है क्या, स्ट्रॉन्ग गोल्ड लोन एक्सपर्टीज. गोल्ड लोन आप देखो कि इंडिया में गोल्ड सबसे ज्यादा साउथ इंडिया में, और उसके बाद साउथ इंडिया में दैट इज केरला. ठीक है, एंड दिस बैंक हैज ओरिजिनेशन फेडरल इज फ्रॉम केरला ओनली. तो केरला में दे हैव ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इनटू गोल्ड लोन्स, एंड दैट इज द बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट विद फेडरल बैंक. क्योंकि गोल्ड का एक जो सबसे एडवांटेज है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट वन ओनली, their NPAs, GNPAs are getting managed well, their provisioning is less also, so that is a big point I will say for federal. Okay, because they manage this gold loan portfolio. But the question is, once the economy revives, so these guys will go into a very different league. They can grow by 30, 35, 40% kind of stuff, but they cannot grow. You cannot grow your gold loan to 35, 40%. गोल्ड लोन किसको देते हो यार, जो असहाय है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो गोल्ड लोन जाता है. ठीक है, जिसके पास घर में 2 किलो लोन और 2 किलो सोना पड़ा हो और सब लोग कमाने वाले हो, वो जाके लोन नहीं लेता है. लोन कौन लेता है यार, जिसको बेचारे के मन कुछ नहीं है, तो सिकड़ी अपने जाके रख दिया, कंगन रख दिया और लोन ले लिया. तो गरीब दुखियारे लोग होते हैं, वहां तुम बस ऐसी करके कमाते हो. तो वहां पे गोल्ड लोन का कुछ खास नहीं है. That's not a business which I actually like, but yes, they have gathered a very strong expertise into that. इनके पास बहुत strong lending experience नहीं है, which they are actually I say learning. Okay, though they have a very strong team, but not very strong experience. इनके पास एक जो सबसे बड़ी चीज है, very strong in inward remittance. केरला में क्या होता है कि जो remittance आता है सऊदी अरबिया से, that is massive. 1,000-1,500 करोड़ remittance ऊपर आ जाता है. मतलब कि उनकी जो एफएक्स की जो अर्निंग होगी, फॉरेक्स की जो अर्निंग होगी, दैट इज वेरी स्ट्रांग. ठीक है, वो कस्टमर बेस टिके रहते हैं इनके. ये इनका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट. दो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है उसके. बिग कॉर्पोरेट, इसका वाला स्मॉल कॉर्पोरेट बुक है, स्टार्टिंग हाउसिंग लोन, लेकिन इनका ऑलरेडी स्ट्रांग हाउसिंग लोन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है. ठीक है, ये लोग लैब में है, लेकिन इनका ठीक ठाक है लोन हाउसिंग का, ये अभी चालू करने जा रहे हैं लोग. इंडिया एक्सपीरियंस नॉट एज मच, लेकिन इंडिया इनके पास साउथ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस. आई कैन नॉट से अबाउट नॉर्थ, लेकिन साउथ में बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस है. ओके, एंड दे नो देयर कस्टमर्स वेरी वेल. वेरी स्ट्रॉन्ग एफआईज एंड डीआईज, बैरिंग प्राइवेट इक्विटी इनके पास 10% होल्डिंग करती है, एंड दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ऑफ एफआईज. ओके, बट देयर इज सेम फेडरल बैंक इज नॉट देयर. फेडरल बैंक में एक्चुअली 2018 का डेटा है, जिसमें कि एफआईज ने 37% से 24% रिड्यूस किए हैं, डीआई जरूर बढ़े हैं. ठीक है, तो एक strong presence of FIs is also known as that the bank is in very good shape. Okay, so thank you guys, have a good night, see you another time. Thank you very much.